नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमित शाह के 20 अफसर गिरफ्तार। राहुल गांधी से पंगा महा कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। एआई समिट में कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान भी की भी गिरफ्तारी उसमें शामिल है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के अंदर है, दिल्ली सरकार के अंदर भी नहीं है। ऐसे में चोरी छिपे क्यों दिल्ली पुलिस आकर के गिरफ्तार की और लेकर के आने की कोशिश की थी। ऐसे में बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों को हिरासत में ले लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की टीम बगैर पूर्व सूचना के अंतर राज्यीय गिरफ्तारी के लिए आई थी, यानी कि कोई सूचना नहीं दिया गया था। चोरी छुपे यह सारी चीजें चल रही थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला के रोहडू से हिरासत में लिया था, लेकिन सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रोककर उनके करीब 20 जवानों को हिरासत में ले लिया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ध्यान रखिएगा। और अमित शाह की पुलिस गई थी। अमित शाह के पुलिस को 20 पुलिस गई थी, जवान थे, और सबको गिरफ्तार कर लिया हिमाचल पुलिस ने। राज्य पुलिस का कहना है, हिमाचल राज्य के पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, जो अंतर राज्यीय गिरफ्तारी के लिए जरूरी प्रक्रिया है। इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा, दिल्ली पुलिस ने हिमाचल सदन में मिडनाइट रेड की। मैं खुद हिमाचल सदन में मौजूद था जब यह घटना हुई। मेरे साथी विधायक सुरेश कुमार ने मुझे सूचित किया कि दिल्ली पुलिस की टीम ने परिसर में छापेमारी की है। मैं हैरान था, हमारे रेजिडेंस कमिश्नर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी दी गई। मैं इसकी निंदा करता हूं। आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, वो कहते हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने आगे कहा कि यह रेड दुर्भाग्यपूर्ण थी और बिना किसी वारंट के की गई। ध्यान दीजिएगा शब्दों में, बिना किसी वारंट के की गई। यह गलत है कि संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। गौरतलब है कि दिल्ली के भारत मंडपम में 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट के दौरान इंडिया यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लगाए थे और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस मामले में अब तक 8 से अधिक यूथ कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल है। यह चीजें हुई। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो उस राज्य के अधिकारी से बात करती है, उच्च अधिकारी से डॉक्यूमेंट दिखाती है और उसके बाद वहां के सहयोग से गिरफ्तार किया जाता है और फिर आते हैं। उसके कुछ डॉक्यूमेंट तय करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं और वह सारे प्रूफ देने पड़ते हैं कि क्यों गिरफ्तारी करनी है और आदेश है कि आपके पास वारंट है क्या, एफआईआर कहां है, किस धारा के अंतर्गत, यह सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि एआई समिट के अंदर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया
पीएम कंप्रोमाइज, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, पीएम कंप्रोमाइज और ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई है उसके विरोध में नारे लगाए कि ट्रेड डील खत्म करो, उसको वापस लो। अब इस बात को मुद्दा इतना बड़ा बनाया जा रहा है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे के जरिए गिरफ्तारी करके एक माहौल और हवा बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो चाइना के रोबोट डॉग को प्रदर्शित किया गया एआई समिट में मेड इन इंडिया बताकर, और पूरे विश्व में वह पकड़ा गया कि वह चाइना का है और चाइना ने भी यह बात कही, ऐसे में पूरे विश्व में छवि खराब हो गई। और नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ आए थे उनके हाथ जो खड़े कर दिए, वह अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं। इन सबका बहुत ही बुरे तरीके से सरकार पर असर पड़ा है। ऐसे में इस सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली पुलिस को लगा करके यह गिरफ्तारियां करा रही है और इन्हें देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की एक साजिश सोची समझी रणनीति के तहत रचा जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने भी फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को। चूंकि इसमें एफआईआर की कॉपी किसी को नहीं दी गई, या कोर्ट में जज ने कहा कि यह एक प्रदर्शन था, विरोध था और इसका अधिकार संविधान का 21 और 22 अनुच्छेद देता है, यह कोई देशद्रोह नहीं है, आप इसे सेंसिटिव बनाने की कोशिश न करें। प्रशासन को फटकार लगाई और एफआईआर की कॉपी तुरंत दी जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस को जिस तरह इसका हवा बना रही है और बनवाया जा रहा है, क्योंकि वह अमित शाह के अंदर वो आती है दिल्ली पुलिस, इसे कांग्रेस के और बड़े बड़े नेताओं को इसमें जालसाज एक फंसाने की जाल बूंदी जा रही थी, जिस पर हिमाचल पुलिस ने लगाम लगा दिया और पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनलीगल तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जा रहे, पकड़े जाएंगे। एक प्रदर्शन का इतना बड़ा वो नहीं हो सकता, यह तो पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, गलत स्क्रिप्ट सरकार ने बनाया, तो अमित शाह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए कि गलत क्यों किया। लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है, लेकिन इसकी जांच चल रही है। तो हिमाचल पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, तो दिल्ली पुलिस अब जेल में है हिमाचल के अंदर। अब दूसरी चीज कि राहुल गांधी से यह पंगा जो ले रहा है मोदी ले रहे हैं, यह बहुत महंगा पड़ रहा है इनको, क्योंकि राहुल गांधी से एक दुश्मन की तरह यह जो ट्रीट कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, सरकार की ही पोल और पुलिस की पोल खुलती जा रही है कि किस तरह यह गलत तरीके से कर रहे हैं, और प्रशासन पूरी तरह से सरकार के साथ है और इसमें साजिश रच रही है झूठे केस बना करके फंसाने के लिए। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस के 20 अफसर का गिरफ्तार होना बड़ी शर्मनाक है, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस से उलझना महंगा पड़ गया है इस सरकार को, क्योंकि अब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ गए। हिमाचल के अंदर पुलिस की गिरफ्तार हो जाना, वो गई गिरफ्तार करने और खुद गिरफ्तार हो गई और बॉर्डर एरिया पर गिरफ्तार किया गया है, यह शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाने के बराबर है कि वहां पर भी एफआईआर की कॉपी और कारण नहीं बता पाई।
कि किस चीज की जांच हो रही है, क्या है आपके पास, कौन सा वारंट है, अरेस्ट वारंट कहां से मिला है आपको, किसने दिया, कुछ नहीं है। यानी कि आधिकारिक तौर पर यह नहीं की जा रही है, यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है सब। पुलिस को गिरफ्तार होने का मतलब यह हुआ कि वह डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाई वहां, जो डॉक्यूमेंट दूसरे राज्य में जाके उसे देना पड़ेगा। यानी कि यह ऑफिशियल नहीं चल रहा है, यह अनऑफिशियल सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में अभी यह सब चल ही रहा था कि तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा खुलासा हो गया, बहुत बड़ा खुलासा, पैरों के नीचे जमीन फटने वाली हालात हो गए। इजराइल के अंदर नरेंद्र मोदी वहां के पार्लियामेंट को में भाषण दे रहे थे और बहुत गौरवान महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बोला भी कि बहुत अच्छा पल है, अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष बाइकआउट कर दिया नरेंद्र मोदी का। विपक्ष उन्हें नहीं सुनने आया और वहां के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी नहीं। अब तब तक एप्स्टीन फाइल में बहुत बड़ा खुलासा, उधर भाषण दे रहे, इधर पवन खेरा खुलासा कर रहे हैं और उधर अमेरिका से 126% टैक्स भारत पर लगा दिया गया। 126%, अभी 18% की बात चल रही थी ना, 126% टैक्स लगा दिया अमेरिका ने और कहा नरेंद्र मोदी को कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम इस पर जरा गौर करें कि क्या हमारे देश का इजराइल से तय हो रहा था मोदी की विदेश नीति, जो विदेश नीति है मोदी की, इजराइल से तय किया जा रहा था या? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के खुलासे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक मोहरे थे, देश तो हमारा कोई और चला रहा था, लूट कोई और रहा था। अब पवन खेरा ने जो कहा, और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उन सबूतों को पढ़ा जो एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच जिक्र हुआ हमारे देश की नीति को लेकर के। अमेरिका को खुश करने के लिए और वहां अमेरिका से कोई भी डील करने के लिए एप्स्टीन से ही हर सलाह लिए गए हैं। कोई बैठक करनी है, फाइल साइन करनी है, चाहे देश में कुछ लागू करना है या देश में कुछ लूटना है, सब कुछ उससे हो रहा था। तो अनिल अंबानी जो सरकार से बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो यह सारी चीजें एप्स्टीन, जबकि हर किसी को मालूम था वह सजा भी काट लिया था, वह लड़कियों का दलाल था और बड़े पैमाने में सबको लड़कियां परोसा करता था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के हर कोई देश मोहताज था हमारे देश का। तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। कंज्यूमर हमारे देश के अंदर बहुत काफी है, जिसके वजह से चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका, नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर चाइना है। अमेरिका तक हमारा मोहताज है। ठीक है, हमारे पास वह सारी सुविधाएं नहीं है जो हम आविष्कार करें। मान लिए कि हम सक्षम नहीं है, हम लेबर का काम करते हैं, हर चीज अमेरिका और चाइना का है, हम उसमें अपना इंक्रीजमेंट देते हैं, यानी कि हम अपना मजदूरी कर रहे हैं। यह समझ लीजिए जमीन किसी और का है और उसको हिस्सेदारी में ले लिए और उसमें अनाज लगा रहे हैं, काट के आधा उसको दे रहे हैं, आधा अपने ले रहे हैं। या जमीन किसी और का है, लगाने के लिए अनाज भी, बीज भी वही दे रहा है, हम सिर्फ लगा करके और मजदूरी करके 2/3 उसको दे रहे हैं, 1 हिस्सा अपने ले रहे हैं।
वही काम हमारा देश कर रहा है। अब ऐसे में हर देश जब हमारा मोहताज था तो हमें एप्स्टीन के सलाह की जरूरत क्यों पड़ी? और आप दर्शक इस चीज को भी बड़ी ध्यान से समझिए और देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने काला धन लाने की बात कही। उस वक्त 30,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में काला धन था भारत का। आज 4 गुना बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख आपके खाते में दूंगा। 15 पैसे मिले क्या आपको? और आप इन बातों को भी गौर कीजिए कि जो एप्स्टीन के, हरदीप सिंह पुरी के, अनिल अंबानी के मेल्स में जो क्लियरिटी हो रही है, पूरी तरह से निर्भरता हमारे देश की एप्स्टीन के ऊपर था, नरेंद्र मोदी का। और जो जो उसमें जिक्र है और जिस जिस डेट का जिक्र है, उस डेट को अमेरिका भी गए, इजराइल भी गए और वही काम किए भी हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अनारे फनारे, लहसुन प्याज सब। तो इजराइल के दम पर विश्व गुरु बन रहे थे, डंका पीटा जा रहा था। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी क्यों कभी दाढ़ी बना करके रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे थे, क्यों टीका लगा करके भगवान बन रहे थे, क्यों गुफा में जाकर के आसन ग्रहण कर रहे थे, क्यों डमरू बजा रहे थे। यह सब पाखंड, देश को गुमराह करने की साजिश, गुमराह करके और पूरे देश को लूटने का एक घिनौना साजिश हो रहा था इस देश के साथ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार अनिल अंबानी या हरदीप सिंह पुरी या खुद स्वयं सरकार ने आकर के जवाब दिया? नहीं दिया। अब राहुल गांधी को देशद्रोही, गद्दार, ये वो, नेहरू कंप्रोमाइज थे, इंदिरा गांधी कंप्रोमाइज थी, सोनिया गांधी कंप्रोमाइज थी, राजीव गांधी कंप्रोमाइज थे। अगर पंडित नेहरू ना होते, इंदिरा ना होती, राजीव ना होते, सोनिया गांधी के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ना होते, तो आज यह देश ना होता। आज आप कह न सकते कि हम आजाद थे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, लोकतंत्र हो, संविधान हो, बोलने की आजादी इस देश को कांग्रेस ने दिया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जिस वक्त अंग्रेज इस देश से गए और पंडित नेहरू के हाथों में यह देश आया, उस समय हम कंगाल थे। उस वक्त पंडित नेहरू अगर मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम और आप कूड़े के ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। सभी संस्थाओं को तार तार करके नरेंद्र मोदी ने बेचकर, प्राइवेटाइजेशन करके हर किसी को मोहताज कर दिया और पूरे हर राज्य को और पूरे देश को कर्ज में डूबो दिया। आपने कभी कल्पना की कि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 7 से 8 साल में विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी कैसे बन गई? कहां से आए यह अपार धन? कहां से आरएसएस के पास यह अपार धन आए हैं, लाखों करोड़ों के? कहां से भारतीय जनता पार्टी के 5 सितारा 3 सितारा दफ्तर हर जिले में देश के बन गए? कभी कल्पना की? 70 साल 50 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास एक दफ्तर नहीं है। क्यों? आपने कभी कल्पना की? इंसान की इच्छाएं जो बढ़ती हैं वही उसके दर्द का कारण बन जाती है, क्योंकि संतोष नहीं होता। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, देश विश्वगुरु बनेगा, आय दुगुनी होगी, 15 लाख खाते में आएंगे। लालच में आ गए, एक भी वादे पूरे हुए क्या? आकलन कीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है
कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह खबर पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।